हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस YouTube के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, विद्युत रसायन का जो पहला टॉपिक है विद्युत चालक, ठीक ना, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। ठीक ना, क्या होता है बच्चों, ध्यान देंगे। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालक। यानी वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हो उसे हम लोग बोलेंगे विद्युत चालक। ठीक ना, जैसे यदि हम लोग धातुओं की बात कर लें तो सभी धातुएं जो होती हैं विद्युत चालक होती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लें विद्युत अपघटनीय पदार्थ, ठीक ना, विद्युत अपघटनीय पदार्थ के जो विलयन होते हैं वो भी क्या होते हैं, चालक होते हैं। ठीक ना, तो वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। जैसे धातु हो गए, विद्युत अपघट्य पदार्थ के विलयन हो गए, ये क्या होते हैं, चालक होते हैं। ठीक ना, अगले टॉपिक की बात करेंगे, अगला है कुचालक। ये हम लोग पीछे भी पढ़े होंगे, ठीक ना, लेकिन हम लोगों का बेसिक जो है यहीं से स्टार्ट होता है चैप्टर का। तो देखेंगे कुचालक नॉन कंडक्टर्स। ठीक ना, कुचालक क्या होता है बच्चों, वह पदार्थ या वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक ना, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक कहते हैं। यानी जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक कहेंगे, और जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। जैसे शुद्ध जल की अगर बात कर लिया जाए, ठीक ना, तो जो शुद्ध जल होता है बच्चों, इसमें किसी प्रकार का अगर कोई आयन ना हो, ठीक ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जल क्या है, शुद्ध। शुद्ध जल का मतलब हुआ कि उसमें केवल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण हो। ठीक ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कण से मिलके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा, ठीक ना, जल का निर्माण हुआ हो, इसमें किसी प्रकार के दूसरे कण उपस्थित न हो तो उसे हम लोग बोलेंगे शुद्ध जल। और शुद्ध जल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, यदि हम लोग कांच की बात कर ले बच्चों, तो कांच में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। रबर की बात कर ले तो रबर में भी विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। तो ये सब पदार्थ जो हैं कुचालक होते हैं। क्या होते हैं, कुचालक। तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे चालक बोलेंगे, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उसे कुचालक बोलेंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों विद्युत चालकों के प्रकार, टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। विद्युत चालकों के प्रकार, आप सभी लोग जानते हैं कि विद्युत चालक जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक ना, एक होता है धात्विक चालक और दूसरा होता है विद्युत अपघटनीय चालक। ठीक ना, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। ध्यान से देखेंगे बच्चों, धात्विक चालक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मेटैलिक कंडक्टर। ठीक ना, मेटैलिक कंडक्टर क्या होते हैं, वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना, तो इनमें विद्युत धारा का जो मुख्य कारण होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, धात्विक चालक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, धात्विक चालक कहते हैं। ठीक ना, सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। हम लोग अभी जाने हैं कि जितने भी धातु होते हैं धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यही विद्युत धारा के प्रवाह का कारण बनते हैं। यानी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा उसमें विद्युत धारा अपोजिट साइड में प्रवाहित होगी। ठीक ना, तो जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, धात्विक चालक कहते हैं। जैसे जितने भी धातु होते हैं सब के सब क्या होते हैं, धात्विक चालक होते हैं। क्यों, क्योंकि धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है ना, और सभी धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसका मतलब इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा। तो जो धातु होते हैं इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा हो रहा है, तो इसलिए इनको इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक चालक। आगे हम लोग देखेंगे, देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल की बात कर ले, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक ना, सिल्वर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये जितने भी धातुएं हैं इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे, धात्विक चालक। यानी सभी धातुएं जो होती हैं ये धात्विक चालक होती हैं, क्योंकि इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देखिए कुछ पॉइंट लिखा गया है। ग्रेफाइट एक अधातु है ना, ग्रेफाइट क्या है, एक अधातु है, लेकिन ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, ग्रेफाइट में
मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेफाइट भी विद्युत का चालक होती है। यानी ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपर रूप है ना, और कार्बन क्या है आप सभी लोग जानते हैं अधातु होता है, इसका मतलब ग्रेफाइट भी क्या हुआ, अधातु हुआ। और अधातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यानी ग्रेफाइट जो है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन जो पाए जाते हैं, इनके कारण इसमें भी विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, ठीक ना, इसमें भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ग्रेफाइट भी विद्युत का क्या होती है, चालक होती है। अगले पॉइंट की बात करें, धातुओं में आवेश प्रवाह, ठीक ना, ये 2 बार प्रवाह लिख दिया गया है बच्चों। धातुओं में आवेश प्रवाह को मुक्त इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, धातुओं में आवेश प्रवाह का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं। अभी हमने बताया आपको कि जो धातु होते हैं इसमें आवेश प्रवाह का कार्य मुक्त इलेक्ट्रॉन करते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चालक, ठीक ना, इलेक्ट्रॉनिक चालक कहते हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों दूसरे पॉइंट की। दूसरा है विद्युत अपघटनीय चालक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ठीक ना, विद्युत अपघटनीय चालक वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं, ठीक ना। वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हो रहा था, उसे हम लोग धात्विक चालक बोल रहे थे, ठीक ना। विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा हो रहा था, उसे धात्विक चालक बोल रहे थे। लेकिन वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त आयनों के द्वारा होता है, या कह सकते हैं आयनों के द्वारा होता है, उसे हम लोग विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होगा, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, उन्हें हम लोग विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं ना, विद्युत अपघटनीय चालक। अच्छा, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा हो रहा है ना, इसलिए हम लोग इनको आयनिक चालक भी कह सकते हैं, क्योंकि भाई विद्युत धारा किसके द्वारा प्रवाहित हो रही है, जिन पदार्थों में विद्युत धारा आयनों के द्वारा प्रवाहित होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनीय चालक तो कहेंगे, लेकिन आयन के द्वारा प्रवाहित हो रही है तो इससे हम लोग आयनिक चालक भी बोल सकते हैं, ठीक ना। आगे देखिए, जैसे अगर हम NaCl की बात कर लें, KCl, ठीक ना, कैल्शियम ब्रोमाइड, ठीक ना, CaBr2, ये जितने भी पदार्थ हैं ये क्या है, विद्युत अपघटनीय चालक। इनमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, आयनों के द्वारा होता है। देखिए, इसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें आयनिक चालक भी कहा जाता है। यानी विद्युत अपघटनीय चालक में विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है, इसलिए हम लोग इनको आयनिक चालक भी कहते हैं, ठीक ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा विद्युत चालक क्या होते हैं, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चालक। और जिन पदार्थों में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता उन्हें हम लोग कुचालक कहते हैं, है ना, चालक और कुचालक। आगे हम लोग बात करेंगे चालकों के प्रकार की। तो विद्युत चालक 2 प्रकार के होते हैं, धात्विक चालक और विद्युत अपघटनीय चालक। धात्विक चालक में हमने बताया कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होगा उन्हें हम लोग धात्विक चालक बोलेंगे, और जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह आयनों के द्वारा होगा उन्हें विद्युत अपघटनीय चालक बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग विद्युत अपघटनीय चालक के प्रकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग बस इतना ही रहने देते हैं बच्चों, धन्यवाद।